हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं भारत में वर्तमान 2024 में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और वर्तमान यानी आज तक के हैं, हो सकता है आज या कल में कोई चेंज हो जाए या जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूं तब तक भी कोई चेंज हो जाए, तो ये अपडेट आप करते रहेंगे। अगर इस दौरान इस वीडियो में मैंने जो बोला है अगर कोई इस बीच चेंज हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे अब बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम महत्वपूर्ण पदाधिकारी देखेंगे, उनसे संबंधित कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहला पद है राष्ट्रपति का, और वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए, ये भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। बात करेंगे महिला राष्ट्रपति की, तो ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली जो राष्ट्रपति थी भारत की वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। नंबर कई बार पूछ लिया जाता है। और साथ में एक और रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है कि ये सबसे युवा राष्ट्रपति बन गई हैं भारत की। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था, ये नाम था वो नीलम संजीव रेड्डी का था, लेकिन अब किसका हो गया है? द्रौपदी मुर्मू जी का हो गया है। इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि ये ऐसी राष्ट्रपति बन गई हैं जो पहली पार्षद हैं जो इस पद तक पहुंची हैं, ठीक है। ओडिशा की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो चलिए नेक्स्ट पद आ जाता है उपराष्ट्रपति जी का, और ये हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। चलिए, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। जो हमारे संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, उसके सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और इसका जो उल्लेख दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 63 में, ठीक है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, 15वें प्रधानमंत्री हैं, और लोकसभा में सदन के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष हैं इस समय ओम बिरला। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, और दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला, और इनकी जो निर्वाचित सीट है लोकसभा की राजस्थान के कोटा से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लोकसभा नेता विपक्ष, तो कौन है? राहुल गांधी हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है 51वें नंबर के संजीव खन्ना हैं। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सबसे पहले जो पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो हैं HJ कानिया रहे हैं, और वर्तमान में कौन हो जाएगा? संजीव खन्ना हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। तो डेट भी पूछ ली जाती है कई बार। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत के महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस समय है R वेंकट मणि हैं, 16वें नंबर के। और भारत सरकार के जो मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। चलिए नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो ये पद है, ये महान्यायवादी जो होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ये सहायता करने के लिए पद होता है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है इस समय तुषार मेहता। तो कई बार आप देखेंगे एग्जाम में ना महान्यायवादी नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है इस पद के जो इस समय इस पद पे हैं वो पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करेंगे, वर्तमान में है राजीव कुमार, और जो उनके साथ अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो दो हैं, एक हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे सुखवीर संधू हैं। तो ये तीनों के नाम आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा भी गया है अभी हाल ही में 2024 में, ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की, और भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कैग, और भारत के वर्तमान में जो कैग हैं यानी द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है, वो हैं इस समय के संजय मूर्ति हैं, और इसका जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 148 में दिया गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सेनाओं के प्रमुख देख लेते हैं। तो भारत में अगर आप देखेंगे सेनाओं के प्रमुख में जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद एक नया पद सृजित किया गया है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इस समय है अनिल कुमार। और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत के पहले CDS कौन रहे, तो जनरल बिपिन रावत। और एक इम्पॉर्टेंट दोनों याद रखिएगा, जो अनिल चौहान है और जनरल बिपिन रावत थे, ये दोनों पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से थे, ठीक है, और ये भी अनिल चौहान भी। चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पहला, वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में अमरप्रीत सिंह हैं और वायुसेना दिवस मनाया जाता है भारत में 8 अक्टूबर को, ठीक है। डेट भी पूछी जाती है कई बार, कौन सी चीज़ कब मनाई जाती है। नेक्स्ट है नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट आ जाता है थल सेनाध्यक्ष हैं वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी और ये जो दिवस है थल सेना दिवस, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो ये तीनों चीज़ें भी आपने नोट करनी है, एक तो उनके सेनाध्यक्ष जो हैं और साथ ही कौन सा कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हैं कुछ गुप्तचर संगठन होते हैं, उनके प्रमुख देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसके जो अभी अध्यक्ष हैं इस समय प्रमुख हैं वो हैं प्रवीण सूद हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है, प्रवीण सूद हैं। और CBI की जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 1963 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट मुख्य सूचना आयुक्त, इस समय है हीरा लाल समरिया हैं और ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हैं ED के निदेशक, तो राहुल नवीन इसके निदेशक हैं। ED का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपने न्यूज़पेपर या TV चैनल जो होते हैं उनमें सुना होगा ED। तो ED की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रमुख आयोग और उनके अध्यक्ष या जो सचिव हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे UPSC की, तो UPSC की जो अध्यक्ष हैं इस समय पे प्रीति सूदन है, मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में भी बताया है। और जो प्रीति सूदन है वो UPSC की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए जो आयोग था UPSC उसकी स्थापना हुई थी 1926 में। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय SC आयोग, जो शेड्यूल ट्राइब्स आयोग है, कमीशन है, उसके अध्यक्ष हैं इस समय पे हर्ष चौहान। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में किशोर मकवान हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं विजया किशोर राहतकर हैं और महिला आयोग की जो स्थापना गठन हुआ था भारत में 1992 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे, तो वर्तमान में कौन है, इसके अध्यक्ष वरुण कुमार मिश्रा हैं और इसका जो गठन हुआ था, मानवाधिकार की जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 और इनके जो अध्यक्ष हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राधिकरण के अध्यक्ष, जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके अध्यक्ष या CEO कौन है इस समय पे। पहला देख लेते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो उसके जो अध्यक्ष हैं इस समय पे अमित अग्रवाल हैं। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, तो इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर, इसके अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 2024 में कुछ विधानसभा चुनाव हुए और कुछ नए मुख्यमंत्री बने, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं 4 CM को नए, ठीक है। तो पहली बात करेंगे हम, दिल्ली की नई CM बनी है, पहले अरविंद केजरीवाल थे, अब जो नई CM है वो है आतिशी मार्लेना। दूसरी बात करेंगे जम्मू कश्मीर के CM वर्तमान में बने हैं कौन, उमर अब्दुल्ला सॉरी। नेक्स्ट है हरियाणा के नए CM बने हैं नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट है झारखंड के CM, ये बने हैं हेमंत सोरेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है UGC के अध्यक्ष, तो वर्तमान में कौन है, M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है CBSE, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिकली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है।
इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के जो अध्यक्ष हैं इस समय पे एस सोमनाथन हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं DRDO के अध्यक्ष, तो समीर वी कामत हैं इस समय। नेक्स्ट हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, तो AK मोहंती हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो परेश रावल हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के इस समय कौन है, मौसमी चक्रवर्ती हैं। अच्छा ठीक है, अभी मैं करंट अफेयर की वीडियो डालूंगी ना, तो उसमें भी आपको बताऊंगी। वर्तमान में जो RBI के नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो ऐसे चेंज होते रहते हैं, ये करंट के टॉपिक हैं, तो आप लोगों को भी उतना ही अपडेट रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के इस समय कौन है, गौतम गंभीर हैं। नेक्स्ट आ जाता है मुख्य कोच अगर महिला क्रिकेट टीम की हम बात करेंगे तो अमोल मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो है इस समय पे। नेक्स्ट है अध्यक्ष हॉकी टीम इंडिया जो है उसके हैं दलीप टर्की हैं, ठीक है। और RBI के नए गवर्नर मैंने आपको बता दिया है संजय मल्होत्रा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जब तक आपके एग्जाम होंगे यही लोग बने रहेंगे पद पे, ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप उसको अपडेट और चेंज करते रहेंगे, लेकिन नॉर्मल ज़्यादातर क्या है वो रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ पद चेंज होते रहेंगे अध्यक्ष उनके, तो आप उसको अपडेट करते रहेंगे। तो ऐसे ही नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। खूब सारा पढ़िए, धन्यवाद।